प्रिय दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल व्रत कथा वाणी में स्वागत है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में अवतार कौन कौन से हैं? दोस्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा की 9 शक्तियों को अलग अलग रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि जब जब पृथ्वी पर दानवों का अत्याचार बढ़ा है तब तब माँ दुर्गा ने अपना नया रूप धारण किया। माँ दुर्गा के 9 रूपों के क्या नाम हैं और उनसे जुड़ी कथा के बारे में आज हम इस वीडियो में आपको माँ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में बताएंगे। तो आइए जानते हैं। पहला रूप है शैलपुत्री। इसका अर्थ है पहाड़ों की पुत्री। माँ दुर्गा के पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। इसलिए नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना कर शैलपुत्री माता की आरती की जाती है। ऐसी मान्यता है कि माता सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। इनका वाहन बैल है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में इन्होंने कमल धारण किया हुआ है। दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी में ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आवरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आवरण करने वाली। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी माता के दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। माँ दुर्गा का यह दूसरा रूप भक्तों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ऐसी परंपरा है कि इस दिन उन कन्याओं का पूजन किया जाता है जिनका विवाह तय हो गया है लेकिन अभी उनकी शादी नहीं हुई। तो ऐसी कन्याओं का पूजन के बाद भोजन कराकर वस्त्र आदि भेंट करके माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न किया जाता है। तीसरा रूप है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा का अर्थ है चांद की तरह चमकने वाली। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति को चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। इनके मस्तक में घंटे का आकार का अर्धचंद्र व शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। चंद्रघंटा माता के 10 हाथ है और इन 10 हाथों में खड़ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित है और इनका वाहन सिंह होता है। नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। माँ का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी होता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने से सभी पाप और बाधाएं दूर हो जाती है। चौथा रूप है कुष्मांडा। कुष्मांडा का अर्थ है पूरा जगत उनके पैर में है। नवरात्रि पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी की साधना की जाती है। कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब कुष्मा देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। तब से माना जाता है कि पूरा जगत इनके पैर में है। कुष्मांडा माता के शरीर की कांति सूर्य के समान ही दीप्तमान है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं तथा यह अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। अष्टभुजा देवी के 7 हाथों में कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृत पूरण, कलश चक्र तथा गदा है तथा 8वें हाथ में जप माला है। कुष्मांडा माता का वाहन सिंह है। माँ कुष्मांडा की उपासना करने से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं और आयु, यश, बल की वृद्धि होती है। कुष्मांडा माता को प्रसन्न करने के लिए जहाँ तक संभव हो बड़े माथे वाली तेजस्वी विवाहित महिला का पूजन करके भोजन में हलवा खिलाकर फल, सूखे मेवे और सपा का सामान भेंट करना चाहिए। 5वां स्वरूप है स्कंद माता। स्कंद माता का अर्थ है कार्तिक स्वामी की माता। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की उपासना की जाती है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से जाने जाते थे और वह देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इन्हें भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। माँ स्कंद माता की उपासना करने से भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। छठा रूप है कात्यायनी। कात्यायनी का अर्थ है कात्यायन के आश्रम में जन्मी माँ का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा। इसकी भी एक कथा है। कहा जाता है कि
कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र थे ऋषि कात्य। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। कात्यायन की इच्छा थी माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले, और इसके लिए उन्होंने भगवती प्राम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। तब माँ भगवती ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इस कारण से यह कात्यायनी कहलाई। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं है और इनका वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। 7वां रूप है कालरात्रि। कालरात्रि का अर्थ है मैं का नाश करने वाली। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति की उपासना की जाती है। कालरात्रि माता के शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला होता है। इनके सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है, और इनका वाहन गधा है। माना जाता है कि देवी के इस रूप में सभी राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। 8वां रूप है महागौरी। महागौरी का अर्थ है सफेद रंग वाली माँ दुर्गा। पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना व पूजा पाठ किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे माता का शरीर काला पड़ गया था। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें स्वीकार किया और देवी माँ के शरीर को गंगा जल से धोया। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान और वर्ण की हो जाती है, तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। माँ गौरी की उपासना से भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं। 9वां रूप है सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री का अर्थ है सर्व सिद्धि देने वाली। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति को सिद्धिदात्री माता के रूप में पूजा जाता है। सिद्धिदात्री माँ सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। पौराणिक कथा के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, इश्क, तत्व और वैशित्व, ये 8 सिद्धियां होती है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने सिद्धिदात्री माता की कृपा से ही यह 8 सिद्धियां प्राप्त की थी। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है और यह कमल पुष्प पर आसीन होती है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भक्तों के सारे दुख दूर हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।